जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। सारा दिन मार्केट में आज भी ज़िग-ज़ैग चलता रहा, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। सूरत-ए-हाल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चलती रही, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं थी कि मार्केट जो है वो किस जो है वो करवट बैठ सकती है। उसके बाद फिर भारतीय ड्रामा जो है वो बहरहाल अपने इख्तिताम को पहुँचा और उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई। तो बहरहाल वो न्यूज़ यकीनन एक बड़े जो है वो ऑफ़िशियल लेवल के किसी बंदे ने वो ड्रामा जो है वो बेनकाब किया है। तो उसके बाद बहरहाल उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आना तो बनता था। अब आगे जो है वो मज़ीद इसकी कंटिन्यूटी क्या हो सकती है, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ 1-2 बातें करना बड़ा ज़रूरी है। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो था वो हमने वीडियो के अंदर इस वाक़ये के हवाले से बात की और इसको बहरहाल शुरू से ही जो है वो मेरी तरफ से तो एक ड्रामा ही कहा गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मैंने पहले भी एक दिन ये ज़िक्र किया था कि उनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी मेरी उस बात से ना। वो कोई आके कमेंट कर रहा था जी इंसानियत होनी चाहिए, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो उनमें यकीनन कुछ लोग जो हैं वो आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकते हैं, कुछ इंडियंस भी हो सकते हैं जो कमेंट करते हों और कुछ जो है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक भी हो सकते हैं, जो कि यकीनन हैं। तो जिन लोगों को तकलीफ़ थी इस हवाले से कि ये ड्रामा नहीं है, अब मेरा ख़्याल है कि उनको थोड़ी-सी शर्म करनी चाहिए। ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है। देखें स्टॉक मार्केट के मामला चलते रहते हैं, लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर कुछ काली भेड़ें पाई जाती हैं, तो उनके हवाले से कुछ जो है वो उनका कला-कमा करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपस में आपके मामूलात जैसे भी हों, लेकिन अगर कोई बैरूनी मामला हो, तो उस वक़्त आपस के मामलात नहीं होते, उस वक़्त बैरूनी मामलात को देखा जाता है। तो बहरहाल अच्छी बात ये है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है, वो उनका एक मर्तबा फिर मुँह काला हुआ है और उनको बड़ी तकलीफ़ थी इस हवाले से जो मैंने कहा कि ये भारतीय ड्रामा है। तो वो एक एक साहब तो मुझे ये लेक्चर दे रहे थे कि बंदे को जो ये सच के साथ होना चाहिए। अब जाओ सच के साथ। अब हँसना बनता है वैसे इस बात के ऊपर। तो वैसे हद हो जाती है। लोग जो है वो क्या कहते हैं जी कि बुग़्ज़ में बाज़-औक़ात किस कदर ऊपर चले जाते हैं कि मुल्क से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तो था उस ड्रामे के हवाले से। अब वो चैप्टर जो है वो होपफुली देखें वो इस तरह से तो क्लोज़ नहीं होगा। वो बहुत सारे मामलात आएँगे, सिलसिले आगे चलेंगे, तो वो देखेंगे फिर सूरत-ए-हाल कैसी चलती है। अभी बहरहाल थोड़ा-सा पानी जो है वो इस आग के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो बहुत सारी खबरें भी थी, रिजल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो मार्केट ने 800 पॉइंट्स जो हैं वो बहरहाल गेन किए हैं। जो हमारा भारी भरकम सेक्टर है, उसमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है। कुछ 1-2 खबरें हैं उस हवाले से, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। 800 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 10 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर कहा जाए तो एक तो जीसीआईएल है और दूसरा अस्करी कमर्शियल बैंक है। दोनों अस्करी के हवाले से तो उनका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। लोअर कैप की बात कर रहे हैं तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो प्रीमा जो है वो काफ़ी अच्छा खासा गिरा है। तो अगेन सिर्फ यहाँ पर एक छोटा-सा रिमाइंडर कि आप दोस्त अहबाब अगर नए हैं स्टॉक मार्केट में तो कोशिश करें कि कोई ट्रेनिंग वगैरह ले लें। अगर कुछ अरसे से काम कर रहे हैं तो फिर यकीनन कोशिश किया करें कि जो शेयर थोड़ा-सा चल निकले, को 2-4 कैप लग जाएँ, फिर वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने भी उस कश जो है वो बस में ज़रूर बैठना है। किसी और बस की तलाश में निकल जाएँ और कोशिश करें कि कोई और शेयर जो है वो आपके हत्थे चढ़ जाए। नहीं तो फिर अब अगर किसी ने इसको ऊपर खरीद रखा है, तो 2 लोअर कैप तो रफली लग गए ना, अब उसके बाद वो रिकवर कब करेगा ये एक अलग बात है। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन आज क्या रही? फिलहाल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो उसमें थोड़ी-सी रिकवरी नज़र आ रही है। देखिए, एक खबर जो है वो तो ये भी चल रही है कि जी सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए बैंकों ने जो है वो सारा पैसा दे दिया है और अब मामलात जो हैं वो सारे जो है वो दुरुस्त हो जाएँगे। देखिए अभी इस हवाले से मामलात का समझना और कि जी बैंकों ने सारा पैसा दे दिया तो सर्कुलर डेट खत्म हो जाएगा और सर्कुलर डेट खत्म होगा तो पावर जनरेशन के मामलात जो हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हो जाएँगे और उसके बाद जो है वो दूध और शहद की जो है वो नदियाँ बहने लगेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें यहाँ पर मैं लगते हाथ जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से बात कर दूँ। चंद दिन पहले भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि पावर जनरेशन जो था वो एक हुकूमत की पॉलिसी थी। अब जैसे ही पॉलिसी शिफ्ट आया है,
तो अब जो पावर जनरेशन का जो सेक्टर है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। लिहाजा अगर हिस्ट्री की बुनियाद पर आप चलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा-सा नुकसान होने के चांसेस हैं। तो बेहतर ये है कि पावर जनरेशन के मामलात को अब वक़्ती तौर पर ही देखा जाए। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए या बहुत ज़्यादा उम्मीदें मेरा ख़्याल है अब उससे बाँधने की ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब से इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिवाइज़ हुए हैं, इनके मामलात जो हैं वो मज़ीद टाइट होने जा रहे हैं, तो अब इसका नुकसान ये होगा कि ये कंपनीज़ जो हैं ये अपनी जो क्लोज़िंग होगी इसमें अपने बहुत सारे मामलात को क्लियर करने की कोशिश करेंगी। जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आपको इनके रिज़ल्ट्स के अंदर कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को ना मिले। ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो लोग अकाउंटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, जो ऑडिट्स वगैरह को जानते हैं, जो सीएफओ के लेवल पर तो खैर नहीं, लेकिन अगर उससे नीचे भी वो काम करते रहे हैं, तो वो ये समझते होंगे कि कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, जिनको कोई क्वार्टर वाइज़ जो है वो इधर-उधर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो आने वाले दिनों में ये ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है। इतना अरसा अगर पावर जनरेशन ने आपको डिविडेंड्स भी दिए हैं, कैपिटल गेन्स भी दिए हैं, तो बस ठीक है ना, एक एक वक़्त होता है ना, जब वो वक़्त गुज़र जाए तो फिर वो उस चीज़ से थोड़ा-सा अपने आप को डाइवर्ट कर लेना चाहिए। तो ये पावर जनरेशन के हवाले से स्पेशली मैंने थोड़ा-सा बात करनी थी, वो मैंने कर दी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी बाइंग आई, उसकी वजह से जो है वो अच्छा खासा जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट मिली। इसके अलावा हम तो ख़ैर सुबह से ही 2-3 कंपनीज़ जो थी वो हमारे पास थी, जिसमें सिस्टम था, एंग्रो था, इसके अलावा डीजी खान था। इसमें अच्छी जो है वो बाइंग सेलिंग हुई। अभी भी हम इनको कीप कर रहे हैं। एंग्रो जो है ये मार्केट को लीड कर रहा है। सेक्टर वाइज़ बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट बैंक 300 पॉइंट्स के साथ सरफ़हरिस्त है, उसके बाद कमर्शियल बैंक से 172 पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम लीड कर रहा है, ऑयल एंड गैस है, देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, तो दोनों ही जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है, जो कि सेंटीमेंट तो अब पॉज़िटिव है इस हवाले से, जो न्यूज़ है, तो इंडिविजुअल सेंटीमेंट जो है वो तो पॉज़िटिव है। तो इसकी कंटिन्यूटी जो है वो कल हमें देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी, यानी कि एंग्रो के अंदर भी, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस के अंदर भी, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर भी। तो ये पॉज़िटिविटी की जो लहर है, ये कल भी हमें कंटिन्यूटी जो है वो इसमें नज़र आ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। क्या आप कुछ शेयर्स जो है वो आज आपने खरीदे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप उनको कैरी कर रहे हैं? तो यकीनन फिर आप जो है वो कल इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखेंगे तो अभी भी सूरत-ए-हाल जो है वो बैलेंस नहीं है। ये भी एक चीज़ है जिसको आपने ज़हन में रखना है, यानी कि सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इंडिविजुअल कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस है। तो इंडिविजुअल के मुताबिक ही काम करना है। इंडिविजुअल कंपनीज़ के मुताबिक काम करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि पूरे सेक्टर के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखें, ताकि जहाँ पर प्रॉफ़िट का मौका मिले आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, जल्दी-जल्दी ज़रा उनको भी थोड़ा-सा साथ मिला लें। लालपीर है जिसका लॉस जो है वो पहले क्वार्टर के अंदर 460 मिलियन का आया है, और पिछले साल जो इसकी इसी असना में, यानी कि इसी दौरानिया में जो अर्निंग थी वो ₹3.81 थी, और अब जो है वो ₹1.22 का लॉस है। तो अभी जो मैं पावर जनरेशन के हवाले से बात कर रहा था, अब इसको आप देख लीजिएगा। अगली खबर जो है वो सर्विस ग्लोबल फुटवियर के हवाले से है, जिसकी लास्ट इसी अरसे के अंदर जो अर्निंग थी वो 1.71 थी, और अब जो है वो 59 पैसा आई है, यानी कि 65 पैसे का उन्होंने डिक्लाइन शो किया है। अगला जो है वो अस्करी कमर्शियल बैंक्स का है, जिसका प्रॉफिट जो है वो पिछले साल की निस्बत जो है वो डबल हुआ है, और अगर यही सिचुएशन चलती है तो यकीनन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, बैंकों के हवाले से मैंने पिछले दिनों भी आपसे ज़िक्र किया था, कुछ बैंक्स के रिज़ल्ट थे जो थोड़े-से माड़े रिज़ल्ट आए थे कम थे, क्योंकि लॉस के तो मामलात इनमें होते नहीं है ज़्यादातर। तो प्रॉफ़िट्स कम थे, तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि ये इतने ऐसे मामलात नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए। तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अभी भी आप ज़हन में रखिएगा कि कुछ थोड़ा ऊपर-नीचे करके इनका ये साल भी रफ़ली पिछले साल जैसा ही गुज़रने के चांसेज़ हैं। हाँ, अलबत्ता मज़ीद अगर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं बजट के अंदर तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगली खबर जो है वो पीएसओ के हवाले से है कि जिसका प्रॉफिट जो है वो 42% जो है वो डिक्लाइन कर गया। देखिए, पीएसओ एक वाहिद शेयर ऐसा है कि जिसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि भाई इसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ।
अब ये थोड़ा-सा अगर पहिया घूम जाता है सर्कुलर डेट का, तो यही ₹35 की बजाय आपको अगले क्वार्टर में हो सकता है, जो कि 35 से कम होके 26 आपको अर्निंग नज़र आ रही है, ये 50 पे चली जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो पीएसओ का मामला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पीएसओ का इटसेल्फ बेचारे का तो कसूर कोई नहीं है, इसके लेने-देने के मामलात हैं। तो वो जैसे ही सिलसिला पहिया घूमेगा तो इंशाल्लाह इसकी सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। अगली जो लास्ट जो है वो हब हब पावर के हवाले से है कि जिसकी अर्निंग जो है वो ₹38 से कम हो के ₹26 आ गई है। इसमें भी थोड़ा-सा डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है, अगेन पावर जनरेशन। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है। बाकी नई-नई खबरें जो हैं वो हबको के हवाले से आती रहती हैं कि कभी वो अटक के साथ मिलकर जो है वो क्या कहते हैं जी, ईवी स्टेशंस लगा रहा है, कभी पीएसओ के साथ मिलके लगा रहा है, कभी जो है वो बीवाईडी आ रही है। तो ये चीज़ें चलती हैं। इस किस्म की खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, जो कि वक़्त के साथ-साथ जो है वो अपना इम्पैक्ट शो करती हैं। आपने ये देखना है कि आपने किसी शेयर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है तो खबरों की जो फैक्टर इन होगा वो किसी और तरीके से करेंगे, और अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है तो फिर तो आपने बस देखना है कि जहाँ पे मार्केट में किसी खबर का इम्पैक्ट आया उसमें से प्रॉफिट लिया और साइड पे, बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश कर दी, ओजीडीसी था हमारे पास, एसएसजीसी था। अच्छा, एसएसजीसी ने हमारी आज कवाली कराई है। ये देखें, चीज़ें समझने वाली है। एसएसजीसी में हम फँस गए थे, लेकिन फिर बाद में देखा चलो यार देखते हैं क्या बनता है। इसके अलावा ओजीडीसी था, इसमें हमने पहले जो है वो थोड़ा-सा एग्ज़िट लिया, फिर हमने इसको बाय बैक किया ₹205 के ऊपर, देन अभी ₹4 प्रॉफ़िट के अंदर है। यही चीज़ें होती हैं ना जो मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर भी डिस्कस करता हूँ कि वो जिस वक़्त आगे चलेंगे तो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब मार्केट एक लेवल से नीचे चली गई और आपका शेयर जो है वो भी उसके साथ थोड़ा-सा नीचे चला गया तो उसमें से एग्ज़िट। भई रिकवर करेगी तो देखेंगे, वरना अगर कल की तरह 1200-1500 पॉइंट्स मज़ीद नीचे चली जाती है, तो भई उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हमारा लॉस कैरी करने का कोई प्रोग्राम नहीं होता, और हमारी कोशिश भी होती है कि पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी शेयर ऐसा ना हो कि जिसमें हम ये कहें जी ओवरनाइट आप लॉस कैरी करें जी 15-15 रुपए का, बाद में देखेंगे क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके अलावा सिस्टम माशाल्लाह इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है, जिसमें 4 पैसे बने हैं ना जिसको कहते हैं, तो वो सिस्टम में बने हैं, वो डीजी खान में बने हैं, वो एंग्रो के अंदर बने हैं। ये 3-4 शेयर्स के अंदर अच्छे पैसे बने हैं, रुपयों के अंदर जिसको कहते हैं ना, 8-8, 10-10, 15-15 रुपए। तो वो इनके अंदर बने हैं, कुछ अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है। अब इनको कैरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल देखेंगे कि इनको कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। इसके अलावा कुछ एक आध शेयर और भी हैं। ये 2 नंबर्स हैं जी, इस वक़्त हमारे 3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं, और ये जो परफ़ॉर्मेंस आपके सामने हर रोज़ डिस्कस होती है, ये सारी की सारी डे ट्रेड की होती है। 2 ग्रुप, ये 2 जो है नंबर आपके सामने हैं, आप हमारा डे का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो ठंडा ग्रुप है, आराम से काम करना पड़ेगा, और उसकी कॉल्स की कोई गारंटी नहीं है कि वीक में 1 कॉल आती है या 10 आती हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन है। तीसरा हमारा ग्रुप जो है वो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शेयर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं जो कि डिविडेंड पेइंग हैं। उसकी कॉल्स जो हैं वो वीकली होती हैं, लेकिन उसमें सब्र के साथ काम करना है। इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर देन आप वो ग्रुप जॉइन कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी जो है वो ट्रेडर वाली या स्विंग ट्रेडर वाली है, तो फिर मेरा ख्याल है उस ग्रुप से आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉल दी जाएगी तो तीसरे दिन आप पूछेंगे जी मैंने इसको कहाँ बेचना है? तो बेचने वाला मामला तो नहीं है, हम तो उसमें से कोई कैपिटल गेन और डिविडेंड सब कुछ इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे और अच्छे लेवल पर बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, अभी जो मैं ओजीडीसी के हवाले से बात कर रहा था कि हमने एक बार उसमें से एग्जिट ले लिया था। अब देखिए, कल जो था वो मैंने आपसे क्या कहा था? कल मैंने आपको कहा था कि भई ये ज़ोन है, अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर जो है वो अपने आप को सस्टेन करती है तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे गई, भई हमने जो शेयर हमारा जो था वो इस लेवल के साथ इफ़ेक्ट किया, हम तो एग्जिट ले गए उसमें से। हाँ, लेकिन उसके बाद जिस वक़्त इसने रिकवरी दी तो हमने उसको बाय बैक कर लिया। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम लॉस को कैरी नहीं करेंगे। अगर एट द बाइंग हमें निकलना पड़ता है, हम उसमें से निकल जाएँगे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, हम स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे।
लेकिन रिकवरी के साथ, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने इसको कैरी किया, देन जो है वो फिर माशाल्लाह मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करती रही। और मार्केट में अगर आप ये देखें तो मार्केट ने 1, 2, 3 और 4 बार जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और चौथी बार जो है जब इंडिया की तरफ से न्यूज़ आई तो देन जो है वो मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली, और मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल था 1,14,500 का, उसको मार्केट ने अबूर किया। तो ये होता है मार्केट के साथ चलना। अब हमारे पास जितनी भी पोजीशंस हैं सारी की सारी प्रॉफिट के अंदर है। अब गुजारिश क्या है? गुजारिश ये है कि इस वक्त मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,14,500 की है। ये वाली सपोर्ट है मार्केट के पास, ये जोन है। अब सुबह जो है अगेन देखिए, ये छोटी-छोटी सी ही चीज़ें हैं जो मैं हर रोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं इसी के मुताबिक चल रहा होता हूँ। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, क्यों? इसलिए कि ये 4 बार टेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग इस वक्त सपोर्ट बन गई, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी। अब अगर कल मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट के पास वो 1,15,750 की है। प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करना मत भूलिएगा। रहा सवाल इस बात का कि अब भारतीय ड्रामा बेनकाब, तो क्या मार्केट जो है उसकी प्रवाद शुरू हो जाएगी? मैं ज़ाती तौर पर ऐसा नहीं समझता। अभी भी हमें सेक्टर वाइज़ परफॉर्मेंस मिलना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर काम होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए और मार्केट के साथ चलने की कोशिश कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।